अपने गुरु सहित साहब दीदी सहित सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम। देखिए, आज का विषय है साहब दीदी का फोटो का। जब साहब शरीर छोड़े ना, तो बहुत सारे लोग साहब की फ़ोटो को नदिया में डाल दिए, पोखरा में डाल दिए, इनार में डाल दिए। बहुत लोग झोरा बोरा में करके इधर उधर रख दिए हैं। कोई इधर उधर हटा दिया, कोई कहा घर में नहीं रखना चाहिए, घर से बाहर कर दिया। बताइए, साहब जिन्होंने हम लोगों को शिव का शिष्य बनने का सौभाग्य दिए, वो हमारे कुछ नहीं लगते हैं, आपके कुछ नहीं लगते हैं। हमारे घर में हमारे पूर्वज लोग जब गुजर जाते हैं तो उनकी फ़ोटो लगाते हैं। मेरे दादाजी हैं, मेरे नाना जी हैं, मेरे ये भाई हैं, चाचा हैं, क्या क्या सब फ़ोटो लोग रखते हैं। मोबाइल में भी रखते हैं, घर में भी बनवा के लगाते हैं। हम लोग दुकान में भी जाते हैं तो देखते हैं कि दुकानों में भी बहुत पुराने लोगों का फ़ोटो लगे रहते हैं, जो लोग शरीर में नहीं हैं। साहब ही शिव है, शिव ही साहब है, ये चीज़ को हम लोग भूल रहे हैं। ठीक है, साहब बताएं ना कि साहब कौन है। तो एक बात बताइए, राम भी शरीर में आए थे तो वो तो चले गए, फिर उनका फ़ोटो लोग क्यों रखते हैं। कृष्ण भी भगवान आए थे शरीर में, वो भी चले गए, फिर उनका फ़ोटो को हम आप क्यों पूजा करते हैं। अपने पूजा अलमारी में सब जगह सरिया के रखते हैं। क्या राम के बराबरी लायक, क्या कृष्ण भगवान की बराबरी के लायक हमारे साहब नहीं थे क्या, नहीं है क्या। तो बताइए, हम बहुत सारे देवता लोग हैं, विवेकानंद स्वामी, कीनाराम बाबा, इन सबों का भी तो तस्वीर हम लोग घर में रखते हैं। विवेकानंद स्वामी का भी तस्वीर तो हम लोग घर में रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कि पूजनीय रहे और हम लोग उनका तस्वीर लगाते हैं घर में और पूजा करते हैं। किसी राम किसी कृष्ण से कम थे मेरे साहब, जो जगत जन जन को शिव दे दिए। वो तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, शिव का चुना हुआ, शिव का पसंद के लोग हैं साहब दीदी माँ। बताइए, हम जब तक साहब शरीर में थे तो मतलब के लिए उनका पूजा किए, उनसे लिए, उनके सानिध्य में रहें और मतलब निकल गया, यानी कि साहब शरीर में नहीं है तो मेरा मतलब मेरे घर में रहने के लायक भी साहब नहीं है क्या। बहुत दुख के साथ इस चीज़ को शेयर करना पड़ रहा है। बताइए, और मेरे लाइफ में अभी तक 2 आदमी मिले हैं जिनका घर में प्रलय आ गया है। उन 2 लोगों से मैं बात की तो उन लोग से मैं पूछी कि साहब दीदी का फ़ोटो आप नहीं लगाए हैं क्या, नहीं है क्या। तो उन लोगों को कहना था कि नहीं, साहब शरीर छोड़ दिए तो बहुत लोग बोला हटा देना चाहिए, हई हऊ ये वगैरह वगैरह जो भी ना जाने बहुत खुली लोग बोले। उन दोनों घर में मतलब क्या बोले, प्रलय आ गया है, प्रलय। किसी का 40 लाख का घाटा, किसी का 50 लाख का घाटा, मतलब कि समझिए कि सुकून का चैन ही नहीं जी रहे हैं लोग, मैं देख रही हूँ। अरे साहब शिव हैं, शिव ही साहब हैं। बताइए, शिव का चुना हुआ लोग के साथ हम आप ऐसा व्यवहार करेंगे तो क्या हम आप शिव शिष्य बन पाएंगे क्या। इंसान के लायक भी नहीं है हम आप, शिव शिष्य तो बहुत दूर की बात है। तो इसलिए आप लोगों से विनती और निवेदन है कि साहब दीदी को जितना हो सके, जितना आपको पार लगे, प्यार करिए, उनका पूजा करिए, उनका आरती करिए, उनको दिल में बसाइए। साहब दीदी से रिश्ता बन जाएगा तो समझिए शिव से ही रिश्ता बन जाएगा। आज हम लोग फ़ोटो हटा दिए घर से, जब साहब ही नहीं रहे हम लोगों के लाइफ में, जब दीदी ही नहीं रहेंगी तो क्या हम आप शिव का शिष्य बन जाएंगे क्या, बन जाएंगे।
नहीं बनेंगे। ये हमारी आपकी भूल है। जिन्होंने शिव गुरु से रिश्ता हम लोगों को बनाया, उसकी फ़ोटो अपने घर से निकाल दे रहे हैं और कह रहे हैं एक कोना बनवाएंगे। एक तो दीदी से बातें हुई तो बोली कि मैं तो जब घर बनवाऊंगी तो एक छोटा सा कोना बनवाऊंगी साहब दीदी के फ़ोटो के लिए। अरे वो आपके घर के मुखिया है, वो सबके बाप है, उनको आप एक कोना दीजिएगा। गजब लोग है, गजब की स्वार्थी दुनिया है रे महादेव। जिनका दुनिया में बनाए हुए हम आप हैं, जो शिव को बनाई हुई दुनिया में हम आप हैं, उनको हम आप एक कोना देते हैं। अरे साहब दीदी को तो हर दीवार पे, हर रूम में, जगह जगह पे फ़ोटो होनी चाहिए। लेकिन हमारा आपका सोच देखिए, हमारा आपका शिव रिश्ता इतना नीचे गिर गया, इतना नीचे गिर गया कि हम आप साहब दीदी का फ़ोटो हटा दिए, इतना नीचे गिर गया। आप लोगों से, सभी लोगों से विनती है, रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप लोग जितना हो सके मेरी साहब दीदी के लिए आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक कमेंट ज़रूर करिए कि मैं सही बोली हूँ या गलत बोली हूँ। तभी तो मुझे लगेगा कि मैं वीडियो मेरा सही जा रहा है कि नहीं। और बहुत ही दर्द के साथ कहना पड़ रहा है शेयर करने के लिए। ये एक एक गुरु भाई बहनों के लिए भेजिए ताकि हमारा साहब दीदी का इतना बड़ा अपमान ना हो। प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, इतनी बड़ी अपमान जिनसे हम शिव शिष्य बनने का सौभाग्य लिए और उन्हीं को बताइए ऐसा रवैया कर रहे हैं। इतना कमज़ोर रिश्ता तो जगत में भी नहीं चलेगा। जगत में भी हमारे घर के अभी हमारे जिया जी डेट कर गए तो हम उनका फ़ोटो नहीं रखे हैं। मेरे घर में मेरे मोबाइल में भरा हुआ फ़ोटो है, वीडियो है, फ़ोटो है, घर में भी है। कोई अपना घर का मेंबर लोग हटा देता है, चला जाता है तो क्या उसका पूरा एकदम फ़ोटो नोच पोच के फेंक देते हैं। साहब बोले मैं शरीर में रहूं या नहीं रहूं, मैं अभी रहूँगा, मैं ही रहूँगा। बताइए हम आप कितना मतलबी प्रेम है हाँ साहब दीदी से, शिव गुरु के साथ। अरे शिव चाहिए, इसीलिए तो शिव चाहिए तो साहब को चाहना ही पड़ेगा। साहब को हम लोग क्या समझ रखे हैं, नॉर्मल व्यक्ति नहीं थे साहब, ना है। इसलिए ये अपना घटिया सोच और अपनी घटिया व्यवहार साहब दीदी के साथ आप लोग मत करिए, नहीं तो आप लोग कहीं के नहीं रहिएगा। मैं अभी तक कहने के लिए मैं 10-20 भी कह सकती थी, लेकिन 2 आदमी को मैं देख रही हूँ, उसको सांसें लेना हराम हो गया। लेकिन उसको मैं अभी सामने से नहीं टोकी हूँ, सामने से नहीं टोकी हूँ कि थोड़ा और आगे का खेल देखा जाए, क्योंकि वो आदमी ऐसा है कि टोकने से भी नहीं मानेगा। मेरा बात क्यों मानेगा कोई। वाह क्या मतलबी दुनिया है। साहब के फ़ोटो हटा दिए तो आपके अंदर इंसानियत है, तो साहब की शिव को हटाइए, साहब की सूत्र को हटाइए, तब मैं जानूंगी कि आपके अंदर इंसानियत है। साहब की फ़ोटो हटा देने से क्या आप साहब से, महादेव से रिश्ता बना लीजिएगा, भूलिए नहीं। साहब बोले हैं कि मैं अगर लिख के दे दूँ कि आप शिव का शिष्य नहीं हैं तो दूसरा कौन आपको पास कर सकता है। दूसरा कौन मतलब आप हम समझें, महादेव भी नहीं। आप लोग सुने ना, भगत के बस में है भगवान, हरिंद्रानंद के बस में है महादेव। जो हरिंद्रानंद साहब दीदी माँ कही हैं वही होने वाला है। हम आप मतलबी वाला प्रेम, अरे इतना जोड़ प्रेम से तो कौआ चिड़ै नहीं फंसेगा। हम लोग इतना कमजोर रिश्ता रखे हैं साहब दीदी से, महादेव से। और जो शिव साहब से प्रेम नहीं करेगा, वो मेरा मानना है कि वो महादेव से क्या प्रेम करेगा। मेरा मानना है कि वो महादेव से भी प्रेम नहीं कर पाएगा। आप फोटो हटा रहे, कृष्ण भगवान शरीर में नहीं आए थे, हटा के देखिए। राम नहीं आए थे, क्यों आप लोग पूजा कर रहे हैं, क्यों अपने घरों के मंदिरों में रखे हुए हैं। नहीं रखना चाहिए ना, वो लोग भी तो शरीर में आए थे ना, वो लोग भी तो शरीर त्यागे हैं ना। वाह
साहब अपने पत्नी को त्याग किए हैं। वो है साहब महादेव के लिए अपने पत्नी को त्याग किए हैं, जो जीवन हम लोगों को दे सकता है। कोरोना काल में साहब की नाम लेके हम लोग सुरक्षा रहे अपने घरों में। अपने पत्नी को त्याग किए, तन मन धन सब कुछ अर्पण किए अपने महादेव के लिए। कोई अपनी पत्नी को त्याग कर सकता है? जो दूसरे को जीवन दान दे सकता है वो अपने पत्नी को नहीं रोक सकते थे, लेकिन साहब अपने पत्नी को भी त्याग किए। अपना जगह संपत्ति रुपया पैसा सब कुछ महादेव के लिए त्याग किए। और उस महामानव के लिए हम आप ये सोच रखते हैं। आप लोगों से फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए और ये अपनी घटिया सोच प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि मेरे साहब दीदी के साथ ऐसा रवैया मत करिए, ऐसा मत करिए। आप कहीं के नहीं रहेंगे, मैं दावे के साथ कह रही हूँ। और ये वीडियो तो मैं यूट्यूब पे डाल रही हूँ, आप लोग देखिएगा मेरा वीडियो। जो साहब दीदी के साथ ऐसा करेगा वो कहीं के नहीं रहेगा, कहीं के नहीं रहेगा, कहीं के नहीं रह पाएगा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी घटिया सोच साहब दीदी के प्रति मत रखिए। इतना मतलबी मत बन जाइए कि आपका शिव शिष्टा का धर्म भूल जाइए, शिव शिष्ट का कर्तव्य भूल जाइए। आप लोग सुने हैं ना, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। और हम लोग बताइए ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। आप लोगों से आज के वीडियो मैं साहब दीदी के फ़ोटो के लेके ही बनाई हूँ। आज के वीडियो मैं यही बोलूँगी और कुछ आज बोलने वाली नहीं हूँ, क्योंकि बड़ा घटिया सोच, बड़ा दर्द हो रहा है, सुनने में दर्द हो रहा है। तो सोचिए साहब दीदी के साथ ऐसा हो रहा है, उनके साथ कितना दर्द हुआ होगा। सुनने में इतना ख़राब लग रहा है, दिल दहल जा रहा है। वो कितना निर्दयी लोग हैं जो साहब के साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या साहब से चाहिए जो मिल गया काम ख़त्म? अगर शिव चाहिए तो शिव का शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी के संपर्क में तो रहना ही होगा। आप सोचते हैं दिल में है, दिल में क्यों है? जब आपके घर में रहने लायक नहीं है तो दिल में भी मत रखिए। एक गुरु बनाम से बोली फोटो से क्या है, दिल में है ना। अरे जब जो इंसान अपने घर में जगह नहीं दे पाता है, एक फ़ोटो नहीं लगा पाता है, तो दिल में क्या रखेगा साहब दीदी को। मैं तो मुंह पे बोलती नहीं हूँ कि लोग कहेगा बदतमीज़ है, छोटी है, बदतमीजी कर रही है। जो अपने घर में जगह नहीं दे पा रहा है, साहब दीदी को घर में नहीं लग